पिछली क्लास में हमने सीखा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। देखिए जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही हम घनमूल निकालेंगे। इसमें क्या होता है, घन का मतलब, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है घात 3 और वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2। तो इसमें हम जैसे घनमूल वर्गमूल में करते थे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। सबसे पहले भाग देंगे 2 से, 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो चूंकि क्यूब में यानी घन में पावर 3 होती है, इसलिए हम इसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 से एक जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर आएगा। 1 2 3 है एक जैसे, तो एक जैसे का एक जोड़ा 3 का बनता है और उसमें से एक ही केवल बाहर आता है। तो 1 बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, इसको हम इस तरह से बार बार लिखेंगे नहीं, हम इसे ऐसे चिन्ह बनाएंगे। ये तो वर्गमूल का साइन होता है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा ऐसे हम 3 लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। बात समझ में आ गई। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल होगा 2। अब जैसे हमने कहा 27 का घनमूल निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 27 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो, पहले आप क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अगर वर्गमूल निकालना है तो आप 2 2 के जोड़े बनाएंगे और घनमूल निकालना है तो 3 3 के में जोड़े बनाएंगे। बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 के पहाड़े में कहीं भी 27 नहीं आता, तो बात किसकी आती है, फिर 3 की आती है। 3 के पहाड़े में 27 आता है, बिल्कुल आता है। 3 का भाग जब हम 27 में देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 3 9 27। अब फिर 3 से भाग इसमें चला जाएगा, 3 3 9। फिर 3 से इसमें भाग चला जाएगा 1, जहाँ 1 आ जाएगा वहीं हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो संख्याएं आती हैं इनको हम गुणा करके लिख लेते हैं इसी तरह से। और देखो हमने क्या आपको सिखाया, हमने सिखाया कि एक जोड़ा बनता है 3 3 का। तो ये देखो 3 है, 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारा 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 27 का हमारा घनमूल हो जाएगा, 27 का घनमूल 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया, सपोज हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए अच्छा 216 का घनमूल क्या होगा, 216 का घनमूल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 216 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम भाग किससे देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 का भाग जैसे हम 216 में देंगे तो कैसे देंगे, ऐसे देंगे 2 1 कम 2। फिर ये 1 उतरेगा, भाग जाएगा नहीं तो भागना कहीं फिंदी। फिर 6 उतारेंगे, फिर 8 बार चला जाएगा, 2 8 16, कितनी बार भाग गया, 108 बार। अब देखिए अभी भी 2 से भाग जा सकता है, तब तक देते रहेंगे जब तक भाग जाता रहे। तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, अभी भी जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 27 बार चला जाएगा। क्या अब जा सकता है, नहीं जा सकता। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 कितना हो जाएगा, 27। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3। तो ये हमारे आ गए अभाज्य गुणनखंड। क्या है हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने आपको क्या कहा कि घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 और ये देखिए 3 एक जैसे। अब इनमें से 1 बाहर निकलता है, देखो इसमें से केवल 2 बाहर निकलेगा और इसमें से केवल 3 बाहर निकलेगा। इन दोनों का गुणा कर दो तो 2 3 कितना हो गया, 6। तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।